हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। प्रथम सदिश है हमारे पास 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, और दूसरा सदिश है हमारे पास 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। हमें इन दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा हो जाएगी किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल, जिसका दूसरा नाम होता है बिंदु गुणनफल। मान लीजिए एक सदिश है हमारा, ये ए सदिश है और ये हमारा बी सदिश है, और इन दोनों सदिशों के मध्य कोण थीटा है। तो ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल बराबर होता है ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण गुणा cos थीटा, जहां से हमारे पास cos थीटा का मान प्राप्त होगा ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल बटा ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण। तो हम निम्न सूत्र की सहायता से किन्हीं दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें प्रथम सदिश दे रखा है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, इसे हम ए सदिश मान लेते हैं। और हमारे प्रश्न में जो दूसरा सदिश दे रखा है उसे बी सदिश मान लेते हैं, जो कि है हमारे पास 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। और हमें इन दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना है। तो हमने मुख्य अवधारणा में सूत्र देखा था कि cos थीटा बराबर होता है ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल बटा ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण। तो सर्वप्रथम हम ए सदिश का परिमाण ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास ए सदिश का परिमाण किस प्रकार ज्ञात होगा? ए सदिश का परिमाण ज्ञात होगा आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों के वर्गों का योग हमारे पास ए सदिश का परिमाण आएगा। आई कैप का गुणांक ए सदिश के लिए है 2 का वर्ग प्लस जे कैप का गुणांक, तो जे कैप का गुणांक है -1 का वर्ग प्लस के कैप का गुणांक 2 का वर्ग। तो हमारे पास मान प्राप्त होगा वर्गमूल 9। तो हमारे पास ए सदिश का परिमाण प्राप्त हुआ 3। इसी प्रकार हम बी सदिश का परिमाण ज्ञात करते हैं, तो हमारे पास आएगा वर्गमूल 9 प्लस 9 प्लस 16। तो हल करने पर हमारे पास मान प्राप्त होगा वर्गमूल 34। और सूत्र में हमारा ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का भी मान ज्ञात करना है। तो ए सदिश हमारे पास है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप का बिंदु गुणनफल करना है बी सदिश के साथ। तो बी सदिश है हमारा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो इनका बिंदु गुणनफल किस प्रकार होगा? जब 2 आई कैप की गुणा हम बी सदिश के साथ करेंगे तो 2 आई कैप की 3 आई कैप से गुणा होगी, तो हमारे पास प्राप्त होगा 2 गुणा 3। जब 2 आई कैप की गुणा हम 3 जे कैप के साथ करेंगे तो आई कैप का जे कैप के साथ बिंदु गुणनफल का मान 0 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ एवं के कैप का के कैप के साथ बिंदु गुणनफल 1 होता है, एवं आई कैप का जे कैप के साथ, जे कैप का के कैप के साथ एवं के कैप का आई कैप के साथ बिंदु गुणनफल का मान 0 होता है। तो जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास केवल आई कैप का आई कैप के गुणांक के साथ गुणा होगा, जे कैप का जे कैप के साथ गुणांक के गुणांकों का गुणा होगा, और के कैप का के कैप के गुणांकों के साथ गुणा होगा। अन्य पद हमारे 0 प्राप्त हो जाएंगे। तो हमारे पास गुणा करने पर ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल प्राप्त होगा 2 गुणा 3 प्लस जे कैप का गुणांक -1 गुणा 3, और जे कैप की जे कैप के साथ गुणा का मान 1 होता है, इसलिए हम 1 नहीं लिख रहे। एवं के कैप का के कैप के साथ गुणा होगा तो हमारे पास प्राप्त होगा 2 गुणा 4 के कैप के गुणांक का के कैप के गुणांक के साथ। तो हमारे पास ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान प्राप्त हुआ, जो कि हमारे पास प्राप्त होगा 6 - 3 प्लस 8। तो हमारे पास मान प्राप्त हुआ 11। अब हम निम्न मानों को सूत्र में रखते हैं, जो हमने मुख्य अवधारणा में देखा था कि किन्हीं दो सदिशों के मध्य कोण निकालने का सूत्र होता है ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल बटा ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण। तो हमारे पास cos थीटा बराबर प्राप्त हुआ ए सदिश का हमने बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल निकाला था, जो कि हमारे पास मान 11 प्राप्त हुआ। ए सदिश का परिमाण हमारे पास प्राप्त हुआ 3 एवं बी सदिश का परिमाण हमारे पास प्राप्त हुआ वर्गमूल 34, जहां से हमारे पास थीटा बराबर प्राप्त हुआ cos इनवर्स 11/3 गुणा वर्गमूल 34। तो हमारे पास दोनों सदिशों के मध्य कोण का मान
प्राप्त हुआ थीटा बराबर cos इनवर्स 11/3 गुणा वर्गमूल 34। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।